सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जानकारी दी कि उत्तराखंड में डीएलएड के जो है वो फॉर्म आने वाले हैं सितंबर में। इसके संबंध में पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि भाई सितंबर में फॉर्म आएंगे, जिसमें भी काफ़ी बच्चों ने बोला कि फेक न्यूज़ है, नहीं आएंगे, बंद हो चुका है वगैरह वगैरह। फाइनली आपकी विज्ञप्ति भी आई अमर उजाला में और आपके फॉर्म भी जो है वो सितंबर में आने वाले। अब उसी वीडियो को लेकर बच्चों के लगातार काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, तो आज का वीडियो होने वाला है क्वेश्चन आंसर सेशन, जो कि बच्चों का है उत्तराखंड डीएलएड को लेके। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप भी इस साल 2024 में उत्तराखंड डीएलएड फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैंने वीडियो में बोला था कि अगर किसी बच्चे को ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगी, तो मैं क्या करूँगी, पहले जितने जितने बच्चों ने मुझे मैसेज किया उन सबका एक ग्रुप बना दूंगी ताकि एक दूसरे बच्चे भी एक दूसरे की हेल्प कर पाए। और उत्तराखंड की जो एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का सीयूटी का भी मैं एक ग्रुप अपने चैनल के माध्यम से बना दूंगी अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो एक दूसरे की आप हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं कि 2024 में अगर आप उत्तराखंड डीएलएड फॉर्म को भरेंगे तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और आपके हर सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो 299 रुपीज़ पे करके हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं कि 12वीं के बाद आपको क्या करियर परस्यू करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी शिक्षा जगत की खबर के लिए, उत्तराखंड की सभी यूनिवर्सिटी के लिए, तो भाई हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जाना ही पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, समझिए कि बेसिकली डीएलएड है कोर्स क्या और इसको करने के बाद होता क्या है। देखिए बच्चों, डीएलएड कोर्स एक टीचिंग कोर्स है। ये इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि पुराने ज़माने में बीएसटीसी या कुछ राज्यों में से जेबीटी या बीटीसी इत्यादि के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो वही कोर्स उत्तराखंड में डीएलएड बोला जाता है। 2 साल का ये फुल टाइम कोर्स होता है और इस कोर्स को करने के लिए आप उत्तराखंड के मूल निवासी होने जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप इस कोर्स को करने जाते हैं तो जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ, ये उत्तराखंड की जो एजुकेशन बोर्ड है वो इसे करवाता है और इसके लिए जो है इस साल जो है 650 सीटें रखी गई है। ये जो कोर्स है बच्चों 12वीं में कुछ राज्यों में होता है, लेकिन उत्तराखंड की अगर मैं स्पेशल बात करूँ तो आपके पास जो है वो स्नातक होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है इस कोर्स के बारे में। और इस कोर्स को करने के बाद बच्चों आप कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर बन जाते हैं, जिसे कि हम पीआरटी टीचर के नाम से जानते हैं, प्राइमरी टीचर के नाम से। और इस क्लास को पढ़ाने के लिए केवल आप ही टीचर बन पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2023 में कि जो भी बच्चे कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर बनना चाहते हैं उनके पास डीएलएड कोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 बात ये है। बीएड वाले बच्चे या कोई जिन्होंने बीएलएड किया है या कोई और भी कोर्स किया है ना, वो कक्षा 1 से 5 के टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैंने ये क्लियर कर दी है इस कोर्स के बारे में। अब बात करते हैं कि और क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास चाहिए और बच्चों के सवाल। तो देखो, सबसे पहला सवाल तो बच्चों का ये है कि मैम इसमें एज कितनी होनी चाहिए, कितनी उम्र तक के बच्चे जो है इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने लिखा है कि 30 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए कंप्लीटेड। जैसे कि मतलब आप जब फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, बाकायदा विज्ञप्ति, तो वो इसमें लिखते हैं कि 1 जुलाई तक आपका इतना इतना हो जाना चाहिए। तो वो देखना पड़ेगा कि वो जुलाई का होगा या सितंबर का होगा, वो विज्ञप्ति से ही पता चलेगा। लेकिन मतलब 30 वर्ष तक है, उसके ऊपर एक्सटेंडेड आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ये बात कर रही हूँ मैं जनरल कैटेगरी की। दूसरा ये है कि जो बाकी समुदाय के लोग होते हैं जैसे SC ST OBC इत्यादि, तो उनके लिए 5% की जो है वो इसमें छूट दी जाती है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है बच्चों वो है इसमें परसेंटेज को लेके, जो कि इससे पहले कभी भी जब डीएलएड के फॉर्म आते थे उसमें नहीं होता था, ठीक है। तो इस बार उन्होंने क्या कहा है कि जो विज्ञप्ति मेरे पास आई थी अखबार की, तो उसमें ये लिखा है कि 12वीं में और ग्रेजुएशन में, 12वीं और ग्रेजुएशन में आपके 50% अंक होने चाहिए। और जो कि एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है सारे बच्चों के सामने। क्यों? क्योंकि मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमारा 49 पॉइंट कुछ % है, लेकिन ग्रेजुएशन में 65% है। मैम ये क्या हो गया, क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते? तो देखिए, आप कोई भी बच्चा अगर इसके संबंध में अपनी कोई याचिका डालना चाहता है तो याचिका डाल सकते हैं और अपने लिए जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं उत्तराखंड जो एजुकेशन बोर्ड है कि भाई हमेशा की तरह जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है उसे हटा देना चाहिए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऑलरेडी है ना, तो आप क्यों बेसिकली इसमें डालने के बाद कई बच्चे जो है वो वंचित हो जाएंगे इस फॉर्म को भरने से, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। एक बार हम भी बात करते हैं, लेकिन हम कोई वादा नहीं कर सकते कि हम इस चीज़ को चेंज करवा देंगे। लेकिन आपके बिहाफ में ज़रूर एक बार बात कर सकते हैं कि देख लीजिए अगर कोई परसेंटेज
आपका कुछ क्राइटेरिया इसमें चेंज हो सकता है या नहीं, ठीक है, हमेशा की तरह। तो परसेंटेज बच्चों यही है कि 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए और 50% मार्क्स जो है वो आपके 12th में ही होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 19 वर्ष है, यानी कि 19 से लेकर और 30 वर्ष तक जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये है कि फ़ीस कब कितनी है, तो देखो फ़ीस का उन्होंने ये बोला है कि सामान्य वर्ग 600 रुपये भरेंगे और अनुसूचित जाति SC ST 300 रुपये और आर्थिक रूप से कमज़ोर 50 रुपये, और जो अनाथ इत्यादि बच्चे हैं उनके लिए जो है कोई भी दिव्यांग और अनाथ अभ्यर्थी के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, ठीक है। तो यही है बच्चों। बाकी जो है 650 सीटें जो कुल मिला के उत्तराखंड में होती है। और यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी, देखो उत्तराखंड में कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है फिलहाल आज की डेट में जो कि DLED कराते हैं। दूसरे राज्य से निश्चित रूप से आप DLED कर सकते हो, परंतु अभी देखो रिसेंटली एक केस आया था, अभी आपने देखा होगा जो शिक्षक भर्ती चल रही थी, हालांकि उसके बहुत सारे अलग अलग पहलू, लेकिन उसमें एक पहलू ये भी लिखा था कि भाई आपने बाहर से DLED कोर्स किया है। अब उसके रीज़न और भी बहुत सारी चीज़ें, वो कोर्ट का जजमेंट एक बार पढ़ना पड़ेगा तभी हमें समझ में आ पाएगा। और अगर आपने इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो क्लियर कर लिया तो बच्चों को डाउट होता है कि मैम कहाँ पे हमें सीट मिलेगी। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि उनके जो सेंटर है वो कहाँ पे, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। तो यहाँ पे उन सभी के सेंटर्स हैं और यहाँ पे आपको सीटें मिलेंगी, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं कि भाई क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स के जो है वो आपका कितने सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना होता है, तो एग्ज़ाम पैटर्न ये है कि बच्चों टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर आता है और इसको पास करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी रीजनिंग और मैथ्स, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी तो आजकल सभी पढ़ रहे हैं ना, तो रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस आप अभी से कर लीजिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। दूसरा ये है कि बच्चों जिसके लिए फॉर्म को जब भरना होगा ना, तो ubse.uk.government.in की वेबसाइट पे जाके जो है आपने पूरी जो है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को पढ़ना है। हालांकि मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से पूरा आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन अगर आपने पढ़ना है तो वो भी जब आएगा नोटिफिकेशन से पढ़िए, समझिए क्या क्या उसमें पूछा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए बच्चे पूछते हैं कि कॉमर्स वाले बच्चों का कैसा होता है कॉम्पिटिशन, है ना, साइंस वाले बच्चों की तो साइंस वालों के साथ मेरिट बनती है, आर्ट्स वालों की आर्ट्स, तो अब कॉमर्स वाले, तो देखो उसमें जो अभी तक की विज्ञप्ति आई है उसमें यही कहा है कि कॉमर्स वालों का जो बच्चों का जो कॉम्पिटिशन होगा वो आर्ट्स वाले बच्चों के साथ होगा, तो उसी तरीके से जो है उनके सीट्स जो है वो निर्धारित की जाती है। तो बाकी भी डिटेल आपको मिलेगी कि कट ऑफ कितनी जाती है, कितने मार्क्स पे मिल जाता है वगैरह वगैरह, सारी जानकारी जो है वो आपको मिलेगी, फ़ीस वगैरह जब नोटिफिकेशन आएगा तभी। तो फिलहाल के लिए जो बच्चों का डाउट था कि मैम क्या इसमें जो 50% मार्क्स वाली बात है वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, और क्या पढ़ना है बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग का है। तो क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग मैंने बता दिया है, मेरे से मिल जाएंगे आपको, और मैं ग्रुप बना दूंगी DLED वालों का, पूरा एक आपस में भी एक दूसरे को हेल्प करते रहना, ठीक है। जो इसका सेशन स्टार्ट होगा वो जनवरी से होगा, दिसंबर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो सितंबर फर्स्ट वीक में फॉर्म आएंगे, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक क्लोज कर देंगे, जल्दी से जल्दी पेपर कराएंगे, और नवंबर, क्योंकि बीच में इतनी छुट्टियां भी आती हैं ना, दिवाली, दशहरा वगैरह, तो उन सबको ध्यान में रखते इनको ऑर्डर मिले हैं कि दिसंबर तक जो है वो सब कुछ बिल्कुल क्लियर होके, और जनवरी से जो है 10 या 15 जनवरी से मेरे ख्याल से आपका सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही था इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के लिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। बाकी और भी वीडियो आएंगे, जो भी अपडेट आएगी इसके संबंधित में या उत्तराखंड में जो भी हो रहा है शिक्षा जगत को लेकर, सभी जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाकी शिक्षा जगत की सभी खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए, और अगर किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो 299 रुपीज़ पे करके डायरेक्टली हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।